तो क्या आप कम इज़्ज़ा के साथ और कम वक़्त में बनने वाले टीके की रेसिपी जानना चाहते हैं? बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट है और इसमें एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट है जिसकी वज़ह से केक जो है आप जितने दिन भी इसको रख के खाएँ ये जो है हार्ड नहीं होगा। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो आज आपको बहुत ही मज़ेदार से जो है वो टी केक की रेसिपी देने लगी हूँ। बहुत ही आइडियल रेसिपी है, झटपट बन जाती है और इतने ज़्यादा इसमें इंग्रीडिएंट भी नहीं जाएँगे। एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट इसमें मैंने डाला है जिसकी वज़ह से केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है, तो वो आगे मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे जो है मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। अंडे आपने रूम टेम्परेचर पे लेने हैं, जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको कहती हूँ बेकिंग के लिए आपने जो भी चीज़ यूज़ करनी है वो रूम टेम्परेचर पे कीजिए। और साथ ही मैंने हाफ़ कप जो है आइसिंग शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी डाल दी है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दिया है और अच्छे से अब हमने इसको विस्कर से मिक्स कर लेना है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर की भी ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो हैंड बीटर से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो सीक्रेट इंग्रीडिएंट ये है कि मैंने यहाँ पे जो है योगर्ट लिया था, तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा-सा कम था। तो वो मैंने डाल दिया, 100 ग्राम योगर्ट था और 80 एमएल जो है मैंने इसमें ऑयल डाला है जो कि 1/3 कप से थोड़ा-सा कम था। और यहाँ पे जो है साथ ही मैंने इसमें मिल्क भी ऐड कर दिया है, 100 एमएल जो है मैंने मिल्क ऐड किया है जो कि तकरीबन हाफ़ कप के बराबर बनता है। अब इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। यहाँ पे जो है मैंने 1 से डेढ़ कप के बराबर जो है ना वो मैदा ले लिया है। इसको आपने पहले एक छन्नी में डाल लेना है और साथ ही मैंने 1 से डेढ़ टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा नहीं लिया, बेकिंग पाउडर लिया है। अब इनको अच्छे से हमने इस तरह से छान के इसमें केक के बैटर में शामिल कर देना है। और अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्प्स वगैरह ना रहें, बिल्कुल स्मूथ सा इसका टेक्सचर होना चाहिए बैटर का। तो आपने जो मिक्सिंग जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है। रूम टेम्परेचर पे जब आप चीज़ें यूज़ करते हैं ना तो केक आपका अच्छे से जो है वो फूलता है। जो आपको शिकायत होती है ना केक फूलता नहीं है, बैठ जाता है या फिर जो है वो सॉफ्ट नहीं बनता, तो ये जो है वो अहम टिप है इसमें केक बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने हाफ़ कप से भी हाफ़ जो है वो इस तरह से किशमिश ली थी। थोड़ा-सा 1 टीस्पून मैंने इसमें जो है मैदा डाल दिया था, अच्छे से कोट हो जाएगा मैदे में, तो आप इसको केक के बैटर में डाल दीजिए। होगा क्या इससे कि ये नीचे जाके नहीं बैठेंगी बैटर में, तो जब भी आप इसको कोट करके डालेंगे ना, तो इस तरह से किशमिश जो है वो सारे बैटर में आपके जो है वो रहेगी, नीचे जाके नहीं बैठेगी कभी भी। तो अच्छे से इसको भी हमने मिक्स कर लेना है और इसके बाद हमने क्या करना है कि आप अगर पतीले में बेक करना चाहते हैं ना, तो उसमें आपने जो है इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर जो है प्रीहीट कर लेना है स्टैंड रख के और उसके बाद केक का मोल्ड रख के आपने 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर करके आपने बेक करना है। ओवन में बेक कर रहे हैं तो प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 से 40 मिनट्स के लिए आपने इसको बेक करना है। अब ये देखिए मैंने केक टिन में डाल दिया था इसको, बैटर को अच्छे से टैप कर लिया इसको, ताकि इसमें जो है वो बबल्स वगैरह ना रहें। ऊपर से भी थोड़ा-सा मैंने जो है इस पे किशमिश गार्निश कर दी थी, आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है, नहीं करना चाहते तो आप जो है वो उसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओवन को जो है मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 10 मिनट के लिए और उसमें जो है केक रख दिया था 35 से 40 मिनट बाद। ये देखिए कितना जो मज़ेदार सा, खुशनुमा सा और देखने में इतना अपीलिंग लग रहा है ना, खाने में उतना ही टेस्टी और मज़ेदार था। यकीन कीजिए कोई भी बेकरी में से आप जो है टी केक लेते हैं ना, ये जो घर में आप बेक करते हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हज़ार गुना बेहतरीन जो है वो ये रेसिपी है, आप लोगों ने जो है वो ज़रूर ट्राई करनी है। इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, मैं आपको इस तरह से टच करके बता रही हूँ। और बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितना अच्छा-सा बेक हुआ है, बहुत ही इवन सा कलर आया है, कहीं से भी जो है वो जला नहीं है। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है केक को बेक करने के लिए और बार-बार आपने जो है ना अगर ओवन में बेक कर रहे हैं, चाहे पतीले में करें, बार-बार आपने खोलना नहीं है। इस तरह से केक का टेम्परेचर जो है ना वो डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको कट कर लिया था, अब कट करके भी आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितना अच्छा-सा लग रहा है, सॉफ्ट और फ्लफी सा है। तो अभी गरम-गरम था तो मैंने इसको कट कर लिया था, इज़िली जो है वो कट हो जाता है गरम-गरम में ही। कितना जालीदार सा बनाया है, तो देखिए यहाँ पे जो सीक्रेट इंग्रीडिएंट था ना इसका योगर्ट वो आपने ज़रूर यूज़ करना है, बहुत ही ज़्यादा केक जो है वो ज़ायके में भी बेहतरीन होता है और सॉफ्ट बहुत है। आप इसको जितने भी दिन रख के खाएँगे ना तो ये सख्त नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा बिल्कुल भी। तो मज़ेदार से यहाँ पे जो है वो टी केक की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर दी है। आप लोग जो है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी जो है वो टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है और कोई इतने ज़्यादा आपने जो है इसमें इंग्रीडिएंट भी ऐसे नहीं डालने, जो आपके पास जो है वो ईज़िली अवेलेबल ना हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये मज़ेदार सी केक की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करती रहूँगी। काइंडली जो है वो रेसिपी को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा। जल्दी मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।